हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल भोपाल से आईवीएफ एक्सपर्ट। आज मैं बात करने वाली हूँ आईवीएफ में कॉम्प्लिकेशन, आईवीएफ प्रोसीजर में क्या जटिलताएं हो सकती हैं। फर्स्ट, OHSS ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। नॉर्मली 1 या 2 अंडे बनते हैं हर एक साइकिल में। जब हम आईवीएफ की प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो 10 से 12 या कई बार उससे भी ज़्यादा अंडे बनते हैं। जब ये ज़्यादा अंडे बहुत ज़्यादा होते हैं और हम अंडे निकालने की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेते हैं तो कई बार पेट में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं OHSS। इसकी अलग अलग ग्रेडिंग होती हैं, ग्रेड 1 टू ग्रेड 4। ग्रेड 1 का अर्थ ये होता है कि पानी बहुत थोड़ा है और अंडेदानी के आसपास ही है, और ग्रेड 4 में पानी बहुत ज़्यादा है, लंग्स तक पहुंच चुका है और कई बार आईसीयू में भी एडमिट होने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी फीमेल्स जिनकी उम्र कम है, बहुत पतली दुबली हैं, अंडों की संख्या बहुत ज़्यादा है या फिर AMH बहुत ज़्यादा है और जिनको बहुत ज़्यादा मात्रा में इंजेक्शन दिए गए हैं अंडे बनाने के लिए, इस वजह से बहुत ज़्यादा अंडे कई बार 20-30 या उससे भी ज़्यादा बने हैं, तो उनमें यह होने की संभावना ज़्यादा होती है। कई बार हम अनुमान लगा पाते हैं सोनोग्राफी के माध्यम से कि अंडे बहुत ज़्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ईस्ट्राडियोल लेवल जो कि हम कराते हैं हार्मोनल टेस्ट ड्यूरिंग आईवीएफ प्रोसीजर, वो बहुत ज़्यादा आता है। स्पेसिफिकली अगर 5000 से ऊपर हैं तो OHSS के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आज के समय में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। पहले आईवीएफ जो होता था वो लॉन्ग प्रोटोकॉल होता था, जिसमें कि माहवारी के पहले से इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते थे। आज के समय में यह शॉर्ट प्रोटोकॉल या फिर एंटागोनिस प्रोटोकॉल बोलते हैं, वो होता है जिसमें माहवारी के पहले या दूसरे दिन से इंजेक्शन शुरू होते हैं। ये इंजेक्शन जब भी शुरू होते हैं, अगर हमें ऐसी महिलाएं जिनमें ऐसा लग रहा है कि OHSS होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो जो एग रप्चर का इंजेक्शन हम HCG पुराने ज़माने में दिया करते थे, उसकी जगह ल्यूप्राइड इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि OHSS के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। प्रैक्टिकली आज के स्थिति में OHSS किसी को भी नहीं होता, क्योंकि प्रोटोकॉल चेंज हो चुके हैं और ट्रिगर चेंज हो चुका है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन, मल्टीपल प्रेगनेंसी, 2 या 2 से अधिक बच्चे होना। ये इस वजह से होता था क्योंकि ट्रांसफ़र की सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए कई बार 2 से ज़्यादा 3 या 4 भ्रूण भी डाले जाते थे, इसलिए 2, 3 या 4 प्रेगनेंसी होना पुराने समय में बहुत कॉमन होता था। अब आईवीएफ ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है, इसलिए प्रेगनेंसी रेट बेटर होती जा रही हैं, और ART एक्ट जो आया पिछले साल, उसके बावजूद हम 3 भ्रूण से ज़्यादा किसी में भी नहीं डाल सकते। मोस्टली हमें 2 भ्रूण ही डालने होते हैं, इसलिए हाई ऑर्डर प्रेगनेंसी यानी 2 से ऊपर प्रेगनेंसी भी पहले के मुकाबले बहुत कम हो गई है। और ये कम होने का कारण ये भी है कि हमें सबको ये पता है कि जब भी 2 या ऊपर बच्चे होते हैं तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, समय से पहले डिलीवरी या एबॉर्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। थर्ड कॉम्प्लिकेशन बहुत कॉमन नहीं है, 1000 या 2000 में से 1 महिलाओं को अफेक्ट करते हैं, कि ब्लीडिंग हो जाना, ओवरी का अपनी जगह से घूम जाना जिसको हम टॉर्जन बोलते हैं, या फिर इन्फेक्शन हो जाना। बहुत कॉमन नहीं है, ये किसी भी सर्जरी में हो सकते हैं। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कि आईवीएफ 100% नहीं है। हम सभी को ये पता है कि आईवीएफ एक अपने आप में कॉस्टली ट्रीटमेंट है और इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अपने आप में ये फाइनेंशियल लॉस तो करता ही करता है, आपकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करता है। दूसरा, आप इमोशनली भी थोड़ा सा डिसेबल होते हैं कि आप बहुत ट्रीटमेंट के साथ उम्मीदें लगा के करते हैं, और जब भी निगेटिव होता है तो कई बार कपल को, दंपत्ति को रिकवर होने में महीने 2 महीने का समय भी लग जाता है। ऐसा भी बहुत कॉमनली देखने में आता है कि पेशेंट बहुत डिप्रेस होकर कई बार पुराने सेंटर की सारी फाइल फाड़ के फेंक देते हैं और आते हैं, बोलते हैं कि मैडम हमें तो बहुत ख़राब लगा, हमने पूरी फाइल जला दी। ये एक्चुअली एक रियल कॉम्प्लिकेशन है। प्रैक्टिकली अगर मैं लास्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करूं, फाइनेंशियल और इमोशनल कॉम्प्लिकेशन को छोड़ दूं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आईवीएफ कॉम्प्लिकेशन फ्री ट्रीटमेंट है और आईवीएफ में पेशेंट की जान को कोई भी खतरा नहीं है। थैंक यू। इससे संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर शेयर करें।